आपदा से सीखें और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर ऐसे कई महत्वपूर्ण सूत्र सुपरवाइजरों कर्मचारियों को दिए गए और सुरक्षा से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधीन कार्यदायी संस्था कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से करसण उपकेंद्र फरधान में सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें रेल विद्युतीकरण परियोजना में कार्य करने वाले सुपरवाइजरों कर्मचारियों को सुरक्षा संरक्षा के टिप्स दिए गए। मुख्य अतिथि प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड लखनऊ जगन्नाथ मिश्रा ने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। थोड़ी सी सावधानी किस तरह दुर्घटना का कारण बनती है, इस पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि ने बताया। मैं केपीटीएल की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज प्रथम दिवस जो पहला दिन है सुरक्षा का, उसी दिन से अपना ये संकल्प सुरक्षा दिवस को मनाने का कार्य किया और मुझे इसमें आमंत्रित किया। हालांकि आज मैं छुट्टी पे था और पिछले एक साल में मेरी पहली छुट्टी थी। मेरी छुट्टी उस दिन होती है जिस दिन मेरा बॉस छुट्टी पे होता है, और आज मेरा बॉस छुट्टी पे था और मैं आज बहुत ही आवश्यक कार्य से लखनऊ में रुका था। घर से यूसुफ के 3-4 फोन आए, लेकिन मैं इनको हाँ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मैं इनको ये बताना नहीं चाहता था कि मैं छुट्टी पे हूँ और असमर्थता अपनी नहीं जाहिर करना चाहता था। लेकिन एक ये ऐसा मंच है जहाँ पे हम यूसुफ से रोज मिल लेते हैं, अजय जी से हम रोज मिल लेते हैं, लेकिन जो हमारी मेन टीम जो बैठी है सामने, आप लोग, ये मेरी टीम, जिससे मेरी पहचान, जिससे मेरे प्रोजेक्ट की पहचान है, जिससे मेरी पीआईयू का नाम होता है पूरे भारत में, वो तो आप ही लोग हैं ना। और आप लोगों से मैं पर्सनली जा करके मिलके एक साइड पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं सामूहिक रूप से नहीं मिल सकता। किसी साइड पे गया, किसी दिन किसी से भेंट हो गई, किसी दिन, लेकिन एक सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से कह लीजिए आप लोगों से एक भेंट होना था, इसलिए मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल की बिना बॉस को बताए और मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। रंजीत आगे आ जाओ। तो मैं बहुत आप लोगों के बीच से जो रहने का समय चाहता हूं हमेशा कि आप लोगों के बीच में रहूं, लेकिन 3-4 प्रोजेक्ट हैं अपने यहाँ, आप लोग जानते होंगे भी, हमारे में से कई लोग बरेली कासिम होकर के आए हैं। अभी आपका कल्पतरु का एक प्रोजेक्ट ऊंचा रायबरेली चल रहा है, तो लोग वहाँ भी जियारत में जा रहे हैं। तो मैं सभी जगह रहता हूँ, तो इसलिए अपने प्रोजेक्ट पे बहुत कम ध्यान दे पाता हूँ, और उसका केवल कारण, एक ही कारण है, इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है लखीमपुर से अभी जो काम शुरू हुआ है, या सीतापुर से भी आप ले लें, जो वायरिंग शुरू हुई है, जो भी आप लोग बाकीगंज तक पहुंच गए हैं, मैलानी में भी फाउंडेशन चल रही है, और मैं नहीं आता हूं, उसका केवल एक ही कारण है, आप लोग। आप लोग इतनी अच्छे से, हम और साइडों से बराबर एक्सीडेंट की सूचना आती है तो बॉस हमको सीधे बुलाते हैं कि देखना यार अपने सेक्शन में ऐसा ना होने पाए। तो हम बोलते हैं नहीं सर, हमारे सेक्शन में सारे लोग बहुत सेफ्टी से काम करते हैं। हम आप लोगों की तरफ से उनको खुद आगे चल करके 2 कदम बोल देते हैं कि नहीं सर, हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने यूसुफ जी को, रंजीत जी को, जो हमारे साइड इंचार्जेस हैं, इन लोगों को देना चाहूंगा कि इनकी वजह से मुझे कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई। इस सेक्शन में मुझे कभी एक ऐसी घटना अभी तक नहीं हो पाई है जिसके लिए मुझे सर झुका करके अपने अधिकारी के सामने या रेलवे अधिकारियों के सामने खड़ा होना पड़े। तो ये सारा श्रेय इसका आप लोगों को जाता है, और आप लोगों के बीच में एक मौका मिला है तो मैं उसको खोना नहीं चाहता था। यूसुफ जी ने बताया कि सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में जो बराबर आप लोगों की काउंसलिंग इस साइड पे करते हैं, और हमें भी अगर कहीं से कोई सूचना मिलती है तो हम सीधे पहले इन्हीं को फोन करते हैं कि देखिए भाई वहां पर गड़बड़ हो रहा है और इसको तुरंत सुधारिए। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम और भी प्रोजेक्टों में बहुत जगह काम किए हैं, वहां पे सेफ्टी सुपरवाइजर केवल एक कॉलम पूरा करते थे, एक उनका पद है कंपनी का सेफ्टी सुपरवाइजर, और उस पद की पूर्ति वो करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे यूसुफ को देखा कि ये अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं सभी लोगों की प्रति, मतलब सबका कि सर कार्ड नहीं बना है, मुझे लखनऊ फोन करेंगे, सर आपसे साइन लेना है, सबका कार्ड इशू करना है, सबको काउंसिल करना है। और बरेली काउंसिल में भी इनको जहाँ जहाँ हम देखते हैं, 2 दिन पहले हम हीरालाल जी से बोले कि इनको बुला लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सेफ्टी ही हमको देखना पड़ेगा पूरे सेक्शन में। ये आ जाएंगे तो कम से कम हम जियारत करा पाएंगे।
क्योंकि सीआरएस का सबसे पहला काम होता है सेफ्टी देखना। तो अगर सेफ्टी में वहाँ का जो सुपरवाइजर, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सेफ्टी देख रहा है, इनको देखने के हम समझ गए सेफ्टी यहाँ आ चुकी है, अब इनकी नजर हर जगह पड़ती रहेगी, तो ये अपने हिसाब से चीजों को रखेंगे। देखिए, हम सभी लोग एक बहुत ही खतरनाक रेलवे ट्रैक के पास काम करते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन यहाँ से हमारी एक ट्रेन चलती है, लखनऊ से मैलानी जाती है, और अगर आप लोग देखेंगे उसका प्रतिदिन का आंकड़ा आप लोग जानेंगे तो 3-4 कैजुअलिटी प्रतिदिन अप एंड डाउन दोनों दिशा में, क्योंकि हम लखनऊ में कंट्रोल में रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी को तात्कालिक मदद पहुंचाने को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल लखीमपुर सुनीत श्रीवास्तव, सीनियर साइट इंजीनियर अभय कांत झा, अजय यादव, डिप्टी मैनेजर यूसुफ, रंजीत, हरीश तिवारी सहित सुपरवाइजर व कर्मचारी मौजूद रहे। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।